हम लेसन अपना कंटिन्यू करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब होता है बच्चे पैदा करना, ठीक है। ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स ही पैदा करता है। कैट, कैट ही करता है। डॉग, डॉग से कैट हो सकती है, हो सकती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ चलती रहे, ठीक है। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बीज बो दो, या प्लांट्स के रोज़ है, रोज़ का वो ले लो स्टेम, स्टेम को काट के मिट्टी में लगा दो तो रोज़ बन जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, अ प्रोसेस कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। तो एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी तरह के और पैदा कर सकते हैं। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस, आपको कैसे पैदा करते हैं वो? बाय गिविंग बर्थ डायरेक्टली टू यंग वंस, सीधे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे काऊ में, टाइगर में, एलिफेंट में। और कुछ एग ले करते हैं, जैसे हैन बर्ड्स अंडे देते हैं ना, पिजन अंडे दे के करता है, तो ये बाय लेइंग एग्स। ह्यूमन गिव्स, अब हम लोग क्या है सीधा बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं। प्लांट्स जो है वो सीड से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी आपने बीज को मिट्टी में बो दिया, उससे पौधा निकल आएगा। सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस, एप्पल। तो कहता क्या कंप्यूटर कंप्यूटर को पैदा कर सकता है? मज़ा आ सकता था, कर सकता था, तो मुझे तो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मैं टीवी को भी कहती कि तू अपना और टीवी पैदा कर ले, यानी नो नीड टू स्पेंड मनी। ये फीचर वैसे होना चाहिए था नॉन लिविंग थिंग्स में। अब इसका मतलब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। वैसे मेरे हिसाब से रिप्रोड्यूस करती तो कितना अच्छा होता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। मैं एक ले रही हूँ 3rd की बुक और एक ले रही हूँ मैं 6th की बुक। रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सब लिविंग थिंग्स की। यंग वंस ग्रो इनटू अडल्ट्स, छोटे बच्चे जो है वो बड़े में हो जाते हैं और फिर बाद में वो बड़े जब हो जाते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, छोटे बच्चों से तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते ना, बड़ों से हो सकते हैं। थस द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर स्पीशीज कंटिन्यू, स्पीशीज कंटिन्यू, ठीक है, कि एक ही तरह के जो है ना उनका वो चलता कंटिन्यू रहता है, उनकी ख़त्म नहीं होती अर्थ पे। भाई अब ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक टाइम आएगा सब मर जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स ही एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ सुनी है ना, कि वो स्पीशीज़ ही ख़त्म हो जाती हैं, वो रहती ही नहीं। सम एनिमल्स जैसे हैन रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। अब ये वही आ गया, हाउ डू एनिमल्स रिप्रोड्यूस? ईदर बाय लेइंग एग्स और डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस, सीधा जन्म दे के। कुछ एनिमल जैसे काऊ, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। सम प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब ये उस बुक में लाइन नहीं थी कि कुछ जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब सीड से रिप्रोडक्शन नहीं होता, चाहे वो स्टेम से रिप्रोड्यूस कर रहा है, लीफ से या रूट से, इनसे रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब प्लांट्स का कोई दूसरा पार्ट है, उससे रिप्रोडक्शन होता है। ये डिटेल में आप 7th क्लास में पढ़ोगे। और ये मैंने बताया था ना, वो रोज़ का के रोज़ की स्टेम को बो दिया, उसमें तो बीज तो नहीं बोया ना हमने, ठीक है। मैं अपने घर में बताती हूँ, वो आता है ना मिंट आता है ना, पुदीना, तो वो पुदीने के जब मैं पत्ते तोड़ लेती हूँ ना, चटनी बनाती हूँ, तो उसके जो स्टेम होता है ना उसे मैं अपने गमले में लगा देती हूँ। अब मेरे घर में बहुत अच्छा पुदीना आया हुआ है, वो अपने आप ही उग गया, जर्मिनेट हो गया, वो उसमें नया प्लांट आ गया। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स सब बढ़ती हैं। ये देखो प्लांट है, पहले छोटा प्लांट होता है फिर बड़ा आ जाता है ना। अब ये देखो ये कैसे है, क्या क्या हैन ने क्या दिया? एग। हैच मतलब अंडे से बच्चा बाहर आ गया। अब जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? चिक। वो बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? हैन। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारी लिविंग थिंग्स बढ़ती हैं, चेंज विद टाइम, और टाइम के साथ चेंज होती है। आप भी देखना, आप छोटे हो बड़े होगे और बड़े होगे, फेसेस चेंज हो जाते हैं ना। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, जो सीड है वो क्या बन जाता है? नया प्लांट। बड ग्रो इनटू फ्लावर, जो बड है वो किस में चेंज हो जाती है? फ्लावर में। फ्लावर किस में चेंज हो जाता है? फ्रूट में। फ्रूट में क्या आ जाते हैं? सीड, जिससे फिर नया प्लांट बन सकता है। ग्रो इनटू न्यू प्लांट। सिमिलरली बेबी एनिमल ग्रो इनटू एडल्ट। बेबी एनिमल क्या है? एडल्ट बनता है। लिटिल काफ चेंजेस इन एंड ग्रोज इनटू अ काउ। काउ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं ना। वो भी चेंज होता है और क्या बन जाता है? काउ। चिक जो एग से बाहर आया, बड़ा होके देन ग्रोज इनटू हैन, क्या बन जाता है? हैन। तो ऑल लिविंग थिंग्स लिव फॉर अ सर्टेन टाइम एंड देन डाई, यानी उनका अपना एक लाइफ स्पैन है। सारे पैदा होते हैं, एक अपना लाइफ स्पैन जीते हैं और उसके बाद मर जाते हैं।
हाँ जी, लिविंग थिंग्स ग्रो. वी हैव सीन स्मॉल सैपलिंग, ये देखो सैपलिंग ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, ये बीज है, ये सैपलिंग आ गया, इससे बड़ा क्या बन जाएगा, प्लांट. ग्रोथ ऑफ अ बेबी टू अ चाइल्ड, बच्चा है, फिर वो बड़ा बनेगा और फिर ये बन जाएगा, ये इसके हाथ में टॉय है. ठीक है. शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स डू नॉट ग्रो आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको पेपर में आ सकता है कि आप लिविंग थिंग्स में ग्रो करते हो, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ग्रो करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. एनिमल्स एक एज के बाद एनिमल्स की ग्रोथ होना बंद हो जाता है. हम जितने लंबे हो गए, कहते हैं ना 18 साल तक की हाइट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी. हाँ, वो मोटापे में लंबाई तो आपकी उतनी रहेगी, चौड़ाई आपके हाथ में है, आप जितनी भी रखो, है ना. मोटे हो पतले हो, ये तो तुम्हारे हाथ में है, राइट. लेकिन प्लांट जो है वो पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं. उनकी कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जो नई नई आती है ना, टहनियाँ वगैरह वो सब, तो वो बढ़ते रहते हैं. तो ये डिफरेंस आ सकता है. भव्या एक सेकेंड ले लूँ. लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन. अलग अलग जो है वो अलग अलग टाइम तक जिंदा रहते हैं. इट में वेरी, कुछ 1 मिनट से लेके, कुछ घंटों से लेके, कुछ 100 सालों तक. देखो कैसे. बैक्टीरिया कुछ ही घंटे जिंदा रहता है, जबकि टॉर्टोइज की एज कितनी होती है, एवरेज एज 120 ईयर्स. अब हम ह्यूमन बींग्स की कैसे कितनी रह गई है, इंडिया में तो 60-70 ईयर्स रह गई है, एवरेज बोल रही हूँ ये. इन द वे डिफरेंट एनिमल्स लिव फॉर डिफरेंट पीरियड बट अल्टीमेटली ऑल विल डाई. सबका टाइम पीरियड अलग अलग है और सब अल्टीमेटली जब उनका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो वो मर जाते हैं. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो डाई आफ्टर सम टाइम. प्लांट्स भी कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं. लेकिन प्लांट, तुमने हर्ब शर्ब पढ़ा है ना, लिव ओनली फॉर 1 सीजन, है ना. शर्ब, फिर ट्रीज 1000 ईयर्स भी रहते हैं, बरगद और ये सब. क्या है भाई नेक्स्ट हमारा, लिविंग थिंग्स मूव. यहाँ देखो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग में तो सबसे अच्छी लाइन है, डू नॉट ग्रो, डू नॉट रिप्रोड्यूस, डू नॉट ब्रीथ, काम ही खत्म. मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब हम लोग और बहुत सारी लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों, खाने की खोज में, शेल्टर, रहने की खोज में. मेट्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना, रिप्रोडक्शन के लिए दूसरी जगह जाते हैं मेट्स के लिए. ठीक है. टू एस्केप द प्रेडेटर, और क्या, शिकारी से बचने के लिए. अब शेर है, शेर के आगे हिरन ने शेर को देख लिया तो खड़ा रहेगा डियर शेर के सामने, भाग जाएगा ना. ह्यूमन एंड एनिमल्स यूज देयर लेग्स टू मूव. हम क्या यूज़ करते हैं, लेग्स. दूसरे जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, विंग्स एंड लेग्स. कुछ एनिमल्स, स्नेक, अर्थवर्म्स यूज देयर बॉडीज टू मूव. ये पूरी बॉडी को मूव करते हैं ना. सिंस प्लांट्स गेट ऑल देयर रिक्वायरमेंट एंड वन प्लेस. प्लांट्स को तो सारी चीज़ें एक जगह ही मिल जाती हैं, तो इसलिए दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते. ये दूसरा डिफरेंस मिल रहा है. एक हमने ग्रोथ में देखा था डिफरेंस, और एक अब हम मूवमेंट में देखेंगे. हाउएवर लीव्स और फ्लावर्स, कुछ प्लांट मूवमेंट शो करती हैं. टच मी नॉट प्लांट फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना, उसे छूते हैं ना तो वो अपनी पत्तियों को सिकेड़ लेता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ. वो खुद मूव नहीं करती.